दोस्तों नाउ हम फीफा की वो रोलर कोस्टर राइड पर बैठ चुके हैं जहाँ पे हमें लास्ट डांस दो स्पेशल प्लेयर्स का दिख चुका है, दो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स का दिख चुका है। कल नेमार और आज रोनाल्डो। मतलब एक ही दिन में भाई, लगभग शायद 24 आवर्स से भी कम टाइम पे ये दोनों रिटायर्ड हो गए भाई। हाँ, हालांकि रोनाल्डो ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया, बट स्टिल हम सबको पता है ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। मैं खुद मैसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट भाई हम जो रोनाल्डो ने अचीव किया ना फुटबॉल में, हम उसको बिना चेरिश किए फुटबॉल में, बिना बताए तुम ये नहीं कह सकते कि रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया फुटबॉल में। आई थिंक रोनाल्डो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है भाई, मेरे हिसाब से रोनाल्डो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है फुटबॉल में। ठीक है, फुटबॉल में स्टोरीज होती है ना, उसमें से एक रोनाल्डो का अलग करेक्टर है, उसमें से एक रोनाल्डो की एक अलग स्टोरी है। रोनाल्डो जैसा प्लेयर ना तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताता, रोनाल्डो प्लेयर भाई अपनी मेंटेलिटी के लिए जाना आता है। बहुत सारे जने ना, मैंने आज भी लाइफ में बता रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, वो रोनाल्डो के जो भी फ्रेंड है ना भाई, वो भाई मेंटेलिटी मॉन्स्टर है। वो शायद रोनाल्डो से इन्फ्लुएंस हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि रोनाल्डो जब जब मैंने पिच पे देखा भाई, वो उसका जो वो चीज़ है, चाहे रियल मैड्रिड में खेलना हो चाहे चैंपियंस लीग, वो मेंटेलिटी जो है ना उसकी भाई, आई लव दैट भाई, आई लव दैट। और मुझे पता है बहुत सारे लोग उसी चीज़ के फैन हैं, और अब से हमें शायद वो पोर्तुगल की जर्सी में कभी नहीं दिखने वाला। पहली बात तो भाई मेरे वो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भी उन्हें कहना है, जो भाई जो बंदे बड़ी मुश्किल से भाई पोर्तुगल को सपोर्ट करते थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए इतना हार्श है भाई पोर्तुगल को सपोर्ट करना। बस रोनाल्डो खेल रहा है इसलिए वो लौंडे पोर्तुगल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आप देख लेना इस वर्ल्ड कप के बाद कितने लोग पोर्तुगल को सपोर्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो भाई रोनाल्डो के बाद कोई पोर्तुगल को सपोर्ट करने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सहन कर लिया है, अब उसके बाद तो कभी नहीं करने वाले वो चीज़ जो एक्सपीरियंस उन्होंने की है ना भाई। क्योंकि भाई तुम इस वर्ल्ड कप में कह सकते हो कि ठीक है रोनाल्डो ने अपना बेस्ट नहीं दिया, पिछले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने अपना बेस्ट नहीं दिया। एक तो टाइमिंग भी बड़ी ऑफ हुई है, सच्ची बोल रहा हूँ। जब रोनाल्डो अपने नूडल हेयर वाले स्टाइल में था भाई, जब अपने बेस्ट फॉर्म में था, तब उसके पास टीम नहीं थी। अब जब उसके पास टीम है तो रोनाल्डो बेस्ट में नहीं है, और जो टीम है भाई वो भी बेस्ट बेस्ट तो कर ही नहीं रही हो अपना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने पोर्तुगल को भाई ना टॉप 4 फेवरेट्स में रखा था, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल वगैरह में जाएंगे, इसमें करेंगे उसमें करेंगे, जाएंगे सेमीफाइनल्स वगैरह। मैं इस एक वजह से रख रहा था, क्योंकि भाई इन जैसी जो मिडफील्ड है ना, विटीनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, कोई कमी नहीं। लेफ्ट बैक देख लो, नूनो मेंडेस हो गया, ठीक है, राइट बैक देख लो, जाओ कैंसेलो हो गया, अटैक में भाई राफेल लेओ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, बट लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी ताकत थी मेरे हिसाब से भाई वो मिडफील्ड थी। ऐसी मिडफील्ड भाई पूरा वर्ल्ड कप में अभी भी किसी टीम के पास नहीं है। इन्होंने क्लब लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, चाहे पीएसजी हो, पे जाओ नेवेस हो, जाओ विटीनिया की जोड़ी देख लो तुम, कितना अचीव कर चुकी है पीएसजी में। तो मुझे लगा था कि भाई एटलीस्ट दे विल सबसे बेस्ट जोड़ी होगी, and they will cherish in the by World Cup. Of course, by they will appreciate it by in every single match. But ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमें मुझे एक मैच में भी याद नहीं है जब मैं ब्रूनो फर्नांडिस की कुछ आ गई हो, कुछ भी आ गया हो, कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस की इस वर्ल्ड कप में भाई। वन ऑफ द, तुम कहोगे ना, सबसे वियर्ड परफॉर्मेंस जिसको हम हाइप कर रहे थे कि भाई ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक उसमें ब्रूनो फर्नांडिस का टॉप 3 में नाम आ जाना चाहिए। विटीनिया का मैं इसलिए नहीं लग रहा, एटलीस्ट विटीनिया ने कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिखाया, बट वो विटीनिया लेवल का बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था विटीनिया लेवल का। और भाई पता है पोर्तुगल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पोर्तुगल रोनाल्डो के लिए तो छोड़ो भाई, रोनाल्डो के लिए तो बात की बात है, रोनाल्डो के लिए जीतना है ये जीतना है वो बात की बात है। पोर्तुगल में मुझे दिक्कत लगती है, पोर्तुगल खुद ही जीतना नहीं चाहती, ऐसा परफॉर्म करती है। तुम चाहे मैनेजर को ले लो, चाहे तुम किसी और को उठा कर ले लो, बट एक मैनेजर को भी अगर तुम हटा दो ना, तो प्लेयर्स के अंदर एक भाई वो पैशन होता है कि तुम एक अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो वो पैशनेट भाई जो इतने कंट्री के लिए जब खेलना होता है, जब वो जर्सी पे होता है तुम्हारे कंट्री का नाम और बैच सब लगा हुआ होता है, और तुम्हें पता होता है भाई सब पूरा वर्ल्ड देख रहा है तुम्हें, और तुम्हें कैसे भी करके जीतना है, तुम्हें पूरी जी जान लगा देनी है। वो चीज़ मुझे हंगर दिखती ही नहीं भाई पोर्तुगल में। वो हमेशा हर वर्ल्ड कप में मुझे पोर्तुगल में मिसिंग लगती है, हर वर्ल्ड कप में 3 से 4 एडिशन तो वर्ल्ड कप के देख चुका हूँ भाई, मुझे एक भी वर्ल्ड कप में मुझे पोर्तुगल के अंदर वो हंगर नहीं दिखा भाई जीतने का, पता नहीं ऐसा क्यों है। और यही यही जब अपने क्लब्स में जाएंगे ना सारे के सारे, चाहे विटीना हो, जाओ नेवेस हो, नूनो मेंडेस हो, ब्रूनो फर्नांडिस हो, ये देखना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे आप। मुझे नहीं पता आप कोच का, बट लेकिन हर जगह कोच को भी तो, मैनेजर को भी तो नहीं कर सकते भाई, हर वर्ल्ड कप में मैनेजर जिम्मेदार था क्या? तो भाई ठीक है, मुझे पता है रॉबर्टो मार्टिनेज की बहुत प्रॉब्लम है, उसकी अलग है, वो आप वैसे भी कोच नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, पोर्तुगल को मुझे लगता है बहुत अच्छा कोच ढूंढना चाहिए था। रोबर्टो मार्टिनेज भाई एक सही कोच नहीं था, शुरुआत से मुझे लग रहा था भाई ये चीज मुझे लग रही थी।
बट स्टिल मैंने उनको चांस दिया कि मुझे लगा कि पोर्तुगल इस बार शायद सेमीफाइनल्स में जा सकती है, फाइनल्स में जा सकती है, क्योंकि टीम थी। तुम टीम में, मुझे नहीं लगता इस बार तुम ये कह सकते हो कि टीम में कोई कमी थी, मुझे नहीं लगता टीम में कोई कमी थी। इट्स जस्ट कि यार वो जीतना नहीं चाहते, वो हंगर मिस है भाई, वो हंगरनेस भाई मिस है। जब तक वो हंगर, पैशनेट वगैरह सब चीज़ें नहीं आएगी ना, पोर्तुगल नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। अब पोर्तुगल की तो बात की बात है भाई, पहले रोनाल्डो भाई, ऑलरेडी भाई रोनाल्डो भाई पे मैं बात करना चाहता हूँ, पोर्तुगल पे बात करनी पड़ी मुझे क्योंकि पहले, ठीक है रोनाल्डो भाई का भाई लास्ट वर्ल्ड कप था, इसके बाद वो कभी जर्सी में दिखेगा नहीं तुम्हें पोर्तुगल के इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। शायद वर्ल्ड कप तो पक्का नहीं खेलेगा, 100% नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, बट शायद यूरोस खेले या नहीं खेले मुझे नहीं पता। अब मुझे ना एक चीज़ का डर है भाई, कल मैसी ना कुछ हो जाए भाई, मैसी के साथ कुछ ना हो जाए, बस मेरे को यही टेंशन है। और भाई एज अ मैसी फैन ना भाई, तुम रोनाल्डो को भाई ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है उसने कैंप न्यू पे कर रखा है, उसने बनना हुआ, तुम दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम में उसने अपना हल्ला गाड़ रखा है भाई। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम मैसी फैन हो तो रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया भाई। रोनाल्डो ने भाई फुटबॉल को दिखाया है भाई कि एक अलग टाइप का फुटबॉल हो सकता है, एक तुम्हारी मेंटेलिटी हो सकती है भाई, तुम कैसे विन करते हो भाई। तुम पीछे हो बट लेकिन तुम्हें रेमोंटाडा करना है, और वो स्टेप अप करेगा सबसे बड़ा प्लेयर कि मैं ही हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। दैट्स रोनाल्डो भाई, दैट्स रोनाल्डो फॉर एवरीबॉडी, सिंपल डेफिनेशन ऑफ रोनाल्डो भाई। बट अब तुम रोनाल्डो ने इंटरव्यू के बाद कहा है कि यूरोस वो जीत चुका है, उसके लिए वो वर्ल्ड कप था। बट आई फील भाई ना रोनाल्डो, ठीक है उसके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, ईगो है उसमें, वो सब मैं पॉजिटिव भी कहता हूँ नेगेटिव भी कहता हूँ एट द सेम टाइम। अब भाई मुझे नहीं लगता उसे बोलना चाहिए था स्टेटमेंट, भाई वर्ल्ड कप एक 6 to 7 गेम्स का कुछ टूर्नामेंट है और जीतना कुछ भी नहीं हो, उससे उसकी कोई वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी भाई। आई थिंक वर्ल्ड कप ना सबका ड्रीम होता है। आज देखो वो रोया भाई, मुझे लगा भाई वो उसने बस बोल दिया, बट लेकिन अंदर से आपको सबको जीतना होता है भाई वर्ल्ड कप। कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता कि भाई मुझे वर्ल्ड कप नहीं जीतना, जीतना है भाई उसको भी। अब अल्टीमेटली भाई सपने सबके पूरे नहीं होते, अगर सबके सपने पूरे होने लगे तो भाई फिर मजाक ही हो जाएगा, फिर वो सपने तो रहेंगे नहीं, ठीक है। खैर बस मुझे अब ये डर है भाई, पहले नेमार हो चुका है, 24 घंटे भी नहीं हुए नेमार रिटायर्ड हो चुका है, पोर्तुगल से रोनाल्डो रिटायर हो चुका है, अब अर्जेंटीना से भाई, अर्जेंटीना संभाल रहे हैं तो मैसी को रिटायर मत करवा देना। और तुम जिस हिसाब से खेल रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे दिख नहीं रही, तुम पूरा पूरा मैसी कैरी जॉब कर रहा है भाई, मैसी तुम्हें उठा के लेके जा रहा है भाई कि चलो केप वर्दे के मैच में भाई मैसी की परफॉर्मेंस दिख रही थी सबसे ज्यादा मुझे। ये इस बार की जो अर्जेंटीना की टीम है ना भाई, पूरी पूरी मैसी के ऊपर डिपेंड है। तुम ये कह ही नहीं सकते कि नेक्स्ट जनरेशन संभाल लेगी, पहले मुझे लग रहा है कि संभाल लेगी, जूलियन अलवारेज संभाल लेगा, लोतारो मार्टिनेज संभाल लेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूँ भाई मैच की, तो मैच भाई स्पेन वर्सेस पोर्तुगल, तुम्हें पता है भाई स्पेन ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल्स में जा चुकी है, और मैं खुद स्पेन को सपोर्ट कर रहा था भाई, क्योंकि लमीन यमाल है भाई, अपना रोंडा भाई वो बार्सिलोना का, तो स्पेन को मैं सपोर्ट कर रहा था। अर्जेंटीना स्पेन ब्राजील मेरी यही टीम थी, ठीक है। अब स्पेन क्वार्टर फाइनल्स में जा चुकी है, बट लेकिन जो ये गू मैच हुआ, मजाक नहीं कर रहे, बहुत बड़ा गू मैच हुआ है। मतलब मैच इतना बोरिंग रहा कि देखने का मन नहीं कर रहा था भाई, जितनी एक्साइटमेंट थी ना कि भाई पोर्तुगल वर्सेस स्पेन है, मजा आ जाएगा, दो बड़ी टीम है, दो दो एकदम, इधर रोनाल्डो इधर लमीन यमाल, मजा ही आ जाएगा भाई, इधर न्यूनो मेंडेस भाई, इधर पेड्री, ये सब इतनी मैच की हाइप थी। बट लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ कुछ भी नहीं हुआ यार। मतलब इतना बोरिंग मैच चल रहा था कि बस पास पे पास, किसी को गोल करना ही नहीं है, किसी का मूड ही नहीं है भाई आज तो हम नहीं करेंगे गोल, रहने दो, हमारा बस का ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही थी भाई देख के। बस पास पास करते रहेंगे हम तो, अपने पास पोजीशन रखेंगे और बस चांसेस क्रिएट करेंगे तो वो भी मिस कर देंगे। ओएज़ेबाल के पास भाई बिल्कुल साफ साफ चांस था भाई, उसने मिस कर दिया, सीधा सीधा चांस था, पता नहीं मुझे लगा उससे शायद वो ऑफ साइड है उसको लग रहा हो, बट लेकिन भाई सीधा साफ चांस मिस किया। मतलब स्पेन ने तो इतने क्लियर चांसेस मिस किए ना भाई, स्पेन चांसेस बना देती पर स्कोर ही नहीं करते, तो मतलब क्या है। और तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी तो मैं कब से कह रहा हूँ ये चीज़, स्पेन के पास ना मुझे गोल स्कोरर्स दिखते ही नहीं है। मतलब इतनी कमी है इस टीम के पास गोल स्कोरर्स की, कि बिल्कुल ही भाई गोल स्कोरर्स नहीं है इस टीम पे। और ये ना वर्स्ट पार्ट है स्पेन की टीम का, क्योंकि भाई तुम्हें आगे फ्रांस मिलेगी, अभी तुम्हें बेल्जियम मिलेगी, और तुम्हें भाई तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। तुम भाई गोल स्कोर करने से ही मैच जीत जाते, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे। सारे सारी ठीक है, मिडफील्ड में क्रिएटिविटी दिखा दी तुमने, कर दिया लमीन चांसेस क्रिएट, अरे फिनिश कौन करेगा, फिनिश करने वाला कोई भी नहीं है, वो तो भला आज फेरान टोरेस ने कैसा तैसा असिस्ट दे दिया और मिकेल मेरिनो ने भाई स्कोर कर दिया, वरना भाई स्पेन, मजाक नहीं कर रहा, स्पेन भी हो सकती थी बाहर आज। कोई इतना इतना सही फर्क था, दोनों टीम गंद मचा रही थी, दोनों टीम फील्ड पर गंद मचा रही थी।
तो भाई स्पेन, अगर तुमने भाई संभलना है भाई तो संभल जाओ अभी, वरना भाई तुम भाई वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। तुम गोल स्कोर करना सीख लो, वरना तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ने वाली। निको विलियम्स वगैरह तो भाई वो तो भूल ही गया फुटबॉल खेलना, या आता ही नहीं पिच पे, पता नहीं क्या चल रहा है उसका, अलग ही सीन है। उसके बाद भाई लमीन, तुझे क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंजरी के बाद ठीक है, तू इंजरी के बाद है, मैं जानता हूँ तू फिट नहीं था, 80% फिट था, 90% फिट था, बट भाई लमीन इज नॉट लुकिंग लाइक लमीन यमाल, इज नॉट प्लेइंग लाइक लमीन यमाल। तुम समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ? और जिसने भी मैच देखे ना वो समझ जाएगा भाई। जैसे ही, और एक तो नूनो मेंडेस ना भाई ओन करता है भाई सच में लमीन यमाल को, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं लमीन यमाल का फैन हूँ, सब कुछ हूँ, पूरा सपोर्ट है लमीन यमाल को। बट भाई नूनो मेंडेस जो भाई उस जो परफॉर्मेंस देता है ना भाई, वो वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक है। पिछले 2 साल हो गए, 2 साल हो रहे हैं भाई, 2 साल। तुम समझ रहे हो भाई? लमीन यमाल को जगह ही नहीं देता वो बंदा भाई, इतनी टाइट स्पेस में उसको बिल्कुल ड्रिबलिंग नहीं करने देगा, उसको कुछ नहीं करने देता भाई। नूनो मेंडेस के आते ही लमीन यमाल की परफॉर्मेंस गायब हो जाती। मुझे बस एक जगह याद है, आई थिंक नेशंस लीग में फर्स्ट हाफ में शायद परफॉर्मेंस थी लमीन यमाल की नूनो मेंडेस के सामने, बट लेकिन मैं उसके बाद देख ही नहीं आता भाई। नूनो मेंडेस कंप्लीटली ओन भाई लमीन यमाल। उसके बाद मेरे को आज तक लमीन यमाल जब भी नूनो मेंडेस के सामने आता है, मैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाता, मुझे देखने को मिलती ही नहीं। तो भाई लमीन अपना गेम अप कर ले यार, जितना मैंने सोचा था भाई वर्ल्ड कप के लिए तू तैयार होगा भाई, उतना हुआ नहीं अब तक भाई। तो भाई प्लीज प्लीज भाई बकल अप, वरना गाड़ी छूट जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएसए वर्सेस बेल्जियम का जिसने मैच देखा भाई, आई थिंक भाई बेल्जियम बेल्जियम खड़ी हो गई है अंडरटेकर की तरह। वो जो होता है ना एकदम से लेटे लेटे उड़ जाता भाई, वो बन गई है अभी बेल्जियम। मजाक नहीं कर रहा भाई, क्या खेल रहे हैं लोग। 4-1 की स्कोर लाइन है, ऑफकोर्स यूएसए बेकार खेली, मुझे पता है, उनका कुछ भी सॉर्टेड नहीं था, 2 गोल के बाद तो हिल गए थे वो एकदम। बट स्टिल भाई तुम एक्सजी देखो बेल्जियम का, पासिंग वासिंग सब देखो भाई। और जो वो विन करके आ रहे हैं ना पहले 3-2 सेनेगल के ऊपर, एंड टाइम पे विनिंग, उसके बाद अभी ये 4-1 यूएसए को हराना, भाई मजाक नहीं कर रहा। स्पेन वालों तुम तैयार हो जाओ, बेल्जियम को छोटी टीम नहीं है, सो बी रेडी फॉर दैट भाई। और तुमने अगर बेल्जियम का मैचेस देखा भाई, उनकी मिडफील्ड में भाई केविन डी ब्रुयने नहीं खेला आज, केविन डी ब्रुयने नहीं खेला, उन्होंने भाई पूरी टीम ही दूसरी उतारी। आज कुछ 4-5 प्लेयर अलग थे जो पिछले मैच में लास्ट जब रेमोन टॉडा कराया था तब वो वाले प्लेयर आए हुए थे आज। ट्रोसार्ड भी अच्छा खेल रहा था भाई। सोच लो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेन वालों बकल अप कर लो, अब मजाक नहीं रहा भाई। क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए तो अच्छा खेल लो। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये पता नहीं अलग ही चल रहा है, पहले कनाडा बाहर हुई, तो होस्ट नेशन तो सारे बाहर हो गए, पहले कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, 3 दिन तीनों एक एक करके टीम सारी बाहर हो गई है। और हमें अब क्वार्टर फाइनल देखने को मिलने वाला है, जो हमें एक नॉन नया मिल गया है, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। तो तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच को लेकर, कौन जीतेगा स्पेन वर्सेस बेल्जियम में? बाकी आज आज रात भाई भगवान भरोसे है, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, अर्जेंटीना होपफुली भाई जीत जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी फटी पड़ी है कि भाई पहले नेमार, फिर रोनाल्डो, और अब मैसी ना हो जाए भाई बाहर। सो प्लीज़ भाई मैसी भाई, प्लीज़ आगे जाना, मैं आपको भाई और खेलता देखना चाहता हूँ। प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ समझो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई कर दो भाई अब सब्सक्राइब, बहुत टाइम हो गया, अब कर दो, ठीक है।